अच्छे तरीके की। और अभी आने वाले 15 दिन में जो है ना, आई थिंक ये कुछ नया आपको और भी दिखने वाला है। आने वाले जो 15 दिन वो मिस्टर एस ने आपको वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद अक्टूबर है, उसमें आपका बहुत कुछ और स्मूथ लाइन होने वाला है। एंड देन नवंबर आते आते सब कुछ स्मूथ लाइन हो जाएगा, अगर मेरी मानो, या मैं जो सोचता हूँ, जहाँ जितना मुझे थोड़ा बातचीत करके मिस्टर एस के साथ थोड़ा आइडिया होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो लगभग पहली दिसंबर के बाद देखना बहुत कुछ और होने वाला है। अगर वे सोचते हैं तो हम सबसे पहले अपनी सक्सेस देखते हैं कि हम यहाँ पे हो भी रहे हैं या कैसे होगा। ओके, तो उसका भी एक सिंपल सा था आंसर कि जब हम ऑन पैसिव में है ना, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ऑन पैसिव बनी ही सक्सेस करने के लिए हम सब लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंगल एफिलेट है या हम मल्टीपल एफिलेट है, ओके, मल्टीपल यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल एफिलेट्स का आपका, तो दोनों ही एक विन विन सिचुएशन में कंपनी हमको डालना है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, इन द फॉर्म ऑफ कई और जगह से रेवेन्यू आएगा टाइम टू टाइम। तो ये सिस्टम को ऐसा बनाया गया, इसलिए उसको जब ये डन डील का नाम दिया गया ना, तो ये डन डील का नाम जस्ट ऐसे ही रैंडमली तौर पे नहीं दे दिया गया हमें, ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस काम कर रही है। डन डील के पीछे ये बात कहनी अपने आप में बहुत आसान सी लगती है कि ओके डन डील है, नहीं, इसको करना उतना ही मुश्किल है। ओके, बट मिस्टर ऐश ने शायद हमें नहीं मालूम कि बहुत सारे हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं कि नो डाउट ऑन पैसिव 2018 से शुरू हुई है, बट ऑन पैसिव का जो आइडिया तो बहुत बहुत पुराना है। मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में बोला था कि 2008 से ही उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था। बट अगेन जब 2015, 16, 17, तो ये 2-3 साल में उन्होंने बहुत सीरियस तरीके से इसको सोचा कि सक्सेस कैसे की जाती है एक एक आदमी को। मिस्टर ऐश को क्लियरली मालूम है कि अगर ये 100 लोग हैं एक सिस्टम में, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो हर एक अलग अलग है। ओके, कोई तो 100 में से लगभग 90 लोग ऐसे होंगे जो कि सिंगल एफिलेट ही होंगे, उनको मालूम है। 100 में से 10% ठीक है, कुछ जोर लगाएंगे, कुछ उनका अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो वो डिफरेंट एफिलेट्स उनके साथ जोड़ने की उनमें कला होती है। ओके, तो वो तो होंगे 10%, बट यहाँ पे 90% जो होंगे तो वो आएंगे देख के कि ओके ठीक है, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं आने को तैयार हूँ, बट क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अगर आए और वो सक्सेस ना हो। ओके, सो इसीलिए उन्होंने उन 90 जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचा कि अगर इनको सक्सेसफुल करना है तो मुझे एक डन डील वाला सिस्टम बना के देना पड़ेगा, जहां पे कि ये लोग सक्सेस हों तो वो जो 10% वो अपने आप ही हो जाएंगे। ओके, सो इसलिए वो जो कुछ हमारे एफिलिएट्स सोच रहे थे कि ऐसा हम नहीं है, तो उनके बारे में पहले ही 2016-17 से सोचा गया डन डील कैसे करवानी है उनके लिए भी, राइट। तो वो सारा सिस्टम प्लेस किया गया और उसके बाद ये जो एक डन डील वाला एक स्लोगन है वो वहीं से निकला है, और एक साथ में उसके साथ में स्लोगन जोड़ दिया गया इन इट टू विन इट, कि अगर ठीक है डन डील तो है, कौन सी डन डील है? वो डन डील जो कि आप ऑन पैसिव में हो तब डन डील है, वो ऐसे बाहर रह के नहीं डन डील है, राइट। तो ऑन पैसिव में जो भी अगर सिंगल भी एफिलिएट है और वो सारे उसके लिए एक सिस्टम को प्लेस किया गया इन 4-5 सालों में। ओके, और वो जो ट्रैफिक का एक पैटर्न है आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, वो सारा कुछ किया हुआ है। अगर हम ये कहें कि मिस्टर ऐश ने इतने सालों में क्या किया है, तो उन्होंने एग्जैक्टली एक पैटर्न बनाया है। ओके, पैटर्न उनके सामने है सारा का सारा, उनके पास इस चीज पैटर्न को करने, बैकअप करने के लिए उनके पास 15 से लेके 20 साल का उनका खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, और अगर वो एक्सपीरियंस है तो वो हाई लेवल का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं है, एक एवरेज एफिलिएटर का एक्सपीरियंस नहीं है उनका, एक बहुत ही हाई लेवल के कन्वर्जन रेशो जो होती है। अब अगर हम उसको टेक्निकल भाषा में मान ले, ये जो मार्केटिंग वर्ड है, इसकी कन्वर्जन रेशो जो है ना, वो 1 से लेके 3% ही है।
और कर लेगा हिम्मत तो 5% से ज्यादा नहीं है, बट वो 5% वाला करने के लिए, कन्वर्जन रेशो के लिए उनको बहुत बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके वो होती है, और बहुत टाइम भी लगता है उनका तब, और वो भी उस लेवल पे नहीं हो पाते जो वो सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, ठीक है 5% होगी बट मजा नहीं आया, वो कितनी बार लगाएगा ऐसे, ओके ठीक है ना। बट यहाँ पे मिस्टर ऐश हैं जहाँ पे वो एक मास्टर मार्केटर के तौर पे, और वो जो 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है उसको मिक्स करके उनकी जो कन्वर्जन रेशो है ना वो 15 से लेके 20% की है। सोचिए कि क्या होने वाला है। तो वो जो रेशो होने वाली है, वो जो सिंगल एफिलेट भी आ गए, हम भी जो बाकी के जो 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 हैवी हिटर्स हैं, ओके, जो जिनके बहुत सारे एफिलेट, तो सबके लिए आ गया वो। सो इसलिए इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है किसी को भी कि कहां से होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो 15-20 साल का एक्सपीरियंस प्लस उनका अपना काम करने का स्टाइल, प्लस अभी जब उनके पास सारे प्रोडक्ट हैं तो वो अपर लेवल से चल रहे हैं। हम लोग नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, हम ऊपर ही ऊपर हैं, टॉप पे हैं हम लोग, टॉप पे। हमारे पास कॉर्पोरेट्स हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी। आने वाले दिनों में आपको दिखने वाला है कुछ, ओके, कि मिस्टर ऐश कैसे काम कर रहे हैं ऊपर के ऊपर का जो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है या एक बड़ा बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके साथ कैसे वहां पे काम किया जा रहा है, और उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमें दिखेगा यहाँ पे हमारे एफिलिएट कमीशंस के तौर पे, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग आए और वो सारा एक ये भी दौर चला, राइट, कि ऐसे कैसे होगा, बट अल्टीमेटली फिर सबको धीरे 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 इन 15 दिनों में ही बहुत कुछ समझ आने लग गया। हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कि ओके ऐसे ऐसे थोड़ा सिस्टम वर्क करने वाला है। तो ये सारा 15 दिन में हुआ। देखो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इन 15 दिन में क्या क्या हुई है। तो मैं कई बार देख के बड़ा हैरान होता हूं कि इन 15 दिन में 1 तारीख से लेके आज तक देखें तो क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। बहुत सारे हमारे एफिलिएट्स समझ गए हैं सिस्टम को, और ये बहुत अच्छी बात हो रही है। आई थिंक बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं धीरे धीरे। जो नहीं हमें मालूम था शायद वो मालूम चल रहा है धीरे धीरे, और हम सब लोग सीख रहे हैं उस एक बहुत बड़ी एक चीज़ के साथ, और एक बहुत ही स्मूथ ये लॉन्च है जो ऑन पैसिव की है। ओके, इसमें ठीक है ग्लिचेस हैं थोड़े बड़े, ये एक माइनर होते हैं, ये मालूम होता है, टेक्निकल अगर वर्ड में जाए सबको मालूम होता है कि ऐसे ग्लिचेस आते हैं, बट ये बहुत ही स्मूथ राइड है, बहुत ही सक्सेसफुल एक लॉन्च है बड़े अच्छे तरीके की। और अभी आने वाले 15 दिन में जो है ना, आई थिंक ये कुछ नया आपको और भी दिखने वाला है। आने वाले जो 15 दिन, वो मिस्टर ऐश ने आपको वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद अक्टूबर है, उसमें आपका बहुत कुछ और स्मूथ लाइन होने वाला है। एंड देन नवंबर आते आते सब कुछ स्मूथ लाइन हो जाएगा। अगर मेरी मानो या मैं जो सोचता हूँ, जहाँ जितना मुझे थोड़ा बातचीत करके मिस्टर ऐश के साथ थोड़ा आइडिया होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो लगभग पहली दिसंबर के बाद देखना बहुत कुछ और होने वाला है। ओके, जो इसको हम ऐसे मान लें कि एक अलग तरह की ऑन पैसिव पहली दिसंबर के बाद भी आपको बहुत दिखेगी, जहाँ पे बहुत कुछ फ्लॉलेस चल रहा होगा। तो इसीलिए ये 3 महीने का पीरियड क्या है कि इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है। अभी आपने देख ही लिया, पेमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, एप्स आ रही हैं। तो ये 3 महीने का पीरियड इसीलिए था। अभी शायद हम सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ये कि 3 महीने का पीरियड क्यों है, राइट। इसको ग्लिचेस को दूर किया जाएगा, चीज़ें स्मूथ लाइन होना शुरू हो जाएंगी, हम लोग फ्लॉलेस सब कुछ चीज़ें कर रहे होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके, पे भी कर रहे होंगे, कमीशन जनरेट हो रहे होंगे, वहाँ से विड्रॉल्स हो रहे होंगे, प्रोडक्ट्स नए आ रहे होंगे, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, अगले हफ्ते ओ ट्रैकर, उसके अगले हफ्ते फिर ओ डेस्क, अक्टूबर में 1-2 चीज़ें और, नवंबर के एंड में या दिसंबर में ओ शॉप, या वो सारी चीज़ें, डोमेन नेम्स हमारी दिसंबर आते आते वो लाइंड अप हैं, राइट। OnPassive, the future of internet.